तो हम लोग जो थे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दो पोर्शन हम लोग देख चुके थे। पहला देखे थे हम लोग फॉर्मेशन, दो टाइप से फॉर्मेशन देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे आगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इनकम्प्लीट बना, अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू आर्बिट्री। हाँ हाँ वो तो चल रहा था। अच्छा डबल वाला नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा, उसका एक क्वेश्चन लिखवा के ओके 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 ओके, हमको याद आ गया। कभी नहीं बना था। हाँ देख लो ना, आज वही शुरू कर रहे हैं। दो आर्बिट्री फंक्शन वाला सवाल सब है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू आर्बिट्री फंक्शंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू आर्बिट्री फंक्शन, दो या दो से ज्यादा आर्बिट्री फंक्शन पर। तो सबसे पहला जो सवाल आ रहा है इसका, एलिमिनेट द आर्बिट्री फंक्शन, एलिमिनेट द आर्बिट्री फंक्शन स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ। ये वाला नहीं हुआ था ना, फ्रॉम y बराबर एफ ऑफ x माइनस ए टी प्लस कैपिटल एफ एक्स प्लस ए टी। आज इस पर कुछ हम लोग खास सवाल बनाएंगे और तुम लोगों के हेल्प से ही बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला तो हम लोग इसको वो लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें, x माइनस ए टी प्लस एफ ऑफ x प्लस ए टी। नंबर फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू कौन कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर y डिपेंडेंट है और x और t इंडिपेंडेंट है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड t, तो चलो डेल y बाई डेल x भी निकाल लेते हैं हम लोग। यह आ जाएगा f डैश x माइनस ए टी कैपिटल F डैश x प्लस ए टी। अंदर वाला करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, अंदर वाला करेंगे x का वैल्यू 1 आएगा। अब हम लोग डेल वाई बाई, इसका तुम जान रहे हो कि दो आर्बिट्री फंक्शन है तो डबल डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएट कर लिया तो एफ डैश एक्स माइनस ए टी प्लस कैपिटल एफ डैश एक्स प्लस ए टी। चलो अब विथ रेस्पेक्ट टू टी पर आते हैं। तो डेल वाई बाई डेल टी याद आएगा एफ डैश एक्स माइनस ए टी, अंदर वाला करेंगे तो माइनस ए आएगा, देख रहे हो, प्लस कैपिटल एफ डैश एक्स प्लस ए टी, अंदर वाला करेंगे ए आएगा। डेल टू वाई बाई डेल टी टू भी निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी, यहाँ आ जाएगा माइनस ए निकलेगा तो प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब प्लस ए स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी इंटू ए स्क्वायर। ये नंबर 1 है, ये ए नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 2 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा डेल टू वाई बाई डेल एक्स टू डेल टू वाई बाई डेल टी टू बराबर, तुम देख पा रहे हो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कॉमन में आएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, ये ब्रैकेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। 1 प्लस ए स्क्वायर को कॉमन निकालोगे डबल डैश एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए टी प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस ए टी, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। और इसका वैल्यू को अगर हम किसी एक को वैल्यू भी पुट कर दें फिर भी मेरा काम हो जाएगा। तो कौन सा वैल्यू को पुट कर दें, ये वैल्यू को पुट करना पड़ेगा फ्रॉम 2
from 2 del 2y by del x2 del 2y by del t2 बराबर इसका वैल्यू को पुट कर दें फ्रॉम 2 से, तो ये आ जाएगा del 2y by del x2 ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आंसर आ जाएगा मेरा। तो del 2y by del t2 बराबर del 2y by del x2 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 काट दिया जाए तो फाइनल आंसर आ गया del 2y by del t2 बराबर ए स्क्वायर del 2y by del x2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। del 2y by del t2 माइनस ए स्क्वायर del 2y by del x2 बराबर 0। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। ये तो साधारण सा सवाल था जिसमें बहुत आसानी से जो बहुत आसानी से तुम लोग निकाल पाए, तो इसमें बहुत दम नहीं था, तो इसको हम लोग जल्दी से मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे और तुम लोग से जवाब भी मांगेंगे। क्या कर सकते हैं, तुम लोग पूरा फोकस करके रखोगे कि क्या हम लोग काम क्या कर सकते हैं इसमें। आइए चलो नंबर 2, फॉर्म द PD by eliminating the arbitrary function small f and g, दो फंक्शन है, फ्रॉम z बराबर y एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई, z बराबर y एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई। तो इसको हम लोग सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। नंबर 1 है ये, सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर मेरे पास z बराबर y एफ एक्स प्लस एक्स जी वाई दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। हियर z एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिफरेंशिएट करो। कोमल जरा बताना तो डिफरेंशिएट करके डेल z बाई डेल x बोलो। सर y, हाँ y को यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे ना, फिर f डैश x, हाँ फिर प्लस ये हो जाएगा x, जी वाई हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे और छोड़ देंगे बस। चलो Yes, sir. नंबर 2 डेल z बाई डेल y करो। चलो बोला तो तन्नू डेल z बाई डेल y। तन्नू यस सर, चलो डेल z बाई डेल y बोलो जल्दी। एफ एक्स हाँ प्लस एक्स जी डैश वाई। एब्सोल्युटली राइट। नंबर 3, तो दो आर्बिट्री फंक्शन है, तो एक बात तो पक्का है कि दो आर्बिट्री फंक्शन में तुम गौर से देखना है, तुम्हें 1 नंबर इक्वेशन है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, क्या इससे हम लोग हटा पाएंगे क्या? सर वीडियो नहीं आ रहा, ओके ओके वीडियो ऑफ हो गया। क्या हम लोग हटा पाएंगे इससे? क्या हमें एफ और जी हटाना है, यहाँ एफ डैश है, यहाँ जी डैश है, यहाँ एफ एक्स है, जी वाई है, हटेगा तो नहीं, इतना बात तय है। क्या कोमल? यस सर। दो आर्बिट्री फंक्शन है तो डबल डिफरेंशिएट तो चाहिए। यस सर। तो डबल डिफरेंशिएट चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शंस में क्या क्या है?
हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, तो डबल डैश की तरफ चला जाएगा। हमें डबल डैश से बचना है, याद रखना है, डबल डैश से बचना है। इसको भी डबल डैश से बचाना है। तो एक ऑप्शन और है मेरे पास कि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 या 2 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू 3 नंबर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। क्यों? इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। तो कोई एक ऑप्शन लिया है डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू 3। 2 को हम लोग करते तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते, इसको कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो मेरे को आ जाएगा del 2z बाई del x del y बराबर कितना आ जाएगा बोलो? f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो g डैश y। ओके, तो यहां से चलो जल्दी जल्दी हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ये नंबर 4 है। किसका किसका वैल्यू हम लोग को निकाल पाएंगे, जरा सा देखें हम लोग। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू इसको x क्यों लिखिए, इसको y क्यों लिखिए। इसको जब करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। 2 और 3 से हम लोग ये 2 और 3 से गौर से देखना, ये 2 और 3 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से एक आ जाएगा f डैश x, यहाँ से आ जाएगा एक g डैश y, और दोनों वैल्यू को यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो f और g हट जाएगा। देखें जरा सा क्या क्या आ सकता है। तो हम लोग पुटिंग करते हैं फ्रॉम 2 and 3, 2 से हम लोग f डैश x का वैल्यू निकालेंगे। यह आ जाएगा del z बाई del x माइनस जी वाई इंटू 1 बाई वाई। ये किसका वैल्यू आया? यह आ गया फ्रॉम 2 and 3 बोले, यहां पर यहां से ले लेते हैं जी डैश वाई का वैल्यू। यह आ जाएगा 1 बाई एक्स डेल जेड बाई डेल वाई माइनस एफ एक्स। यह आ गया मेरे को, एक आ गया एफ डैश एक्स, एक आ गया जी डैश वाई। इन दोनों वैल्यू को 4 में पुट कर दिया जाए तो कुछ आ सकता है। 4 में जब निकालेंगे तो एफ डैश और जी डैश दोनों हट जाएगा, ये वापस आ जाएगा जी एक्स और एफ एक्स में, और एक मेरे पास जी एक्स एफ एक्स है। दोनों को मिला के सॉल्व करने से हट जाना चाहिए। तो पुटिंग करेंगे हम लोग, पुटिंग एफ डैश एक्स एंड जी डैश वाई इन 4, तो ये आ जाएगा del 2z बाई del x del y बराबर एफ डैश एक्स 1 बाई वाई del z बाई del x माइनस जी वाई। यह आ गया एफ डैश एक्स का। अब जी डैश वाई भी डाल देते हैं, प्लस 1 बाई एक्स, यह आ जाएगा del z बाई del y माइनस एफ एक्स। तो चलो ये नंबर आ गया हम लोग का, और यहां से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या क्या आता है जरा सा देखो। मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या क्या आने वाला है। तो यह आ गया 1 बाई वाई डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस जी वाई बाई वाई डेल जेड बाई डेल वाई इंटू 1 बाई एक्स माइनस एफ एक्स बाई एक्स। चलो एलसीएम ले लेते हैं एक्स और वाई को। एक्स और वाई को अगर एलसीएम ले लें हम लोग तो एक्स वाई को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा एक्स जी वाई प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो एक्स वाई डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर ये एक साथ ले लेते हैं एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई एक साथ, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं एक्स जी वाई प्लस वाई जी एक्स, और एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स का वैल्यू
एक्स जी वाई प्लस वाई एफ एक्स का वैल्यू फ्रॉम 1 ले लेते हैं, तो एक्स वाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस ये आ जाएगा जेड। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर है, यही है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गौर से देख लो, थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं क्या क्या काम किया गया और क्यों किया गया, जरा से इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो जेड मेरे पास था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो तुम करोगे ही, डबल डिफरेंशिएट से बचाना है, डबल डेरिवेटिव से बचाना है इसको। तो सीधा सा बात है कि एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ से एफ डैश और यहाँ से जी डैश का वैल्यू निकाल के पुट कर सके। तो या तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे या तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन तेरे पास हो सकता है। तो डिफरेंशिएट कर दिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू 3, तो एक इक्वेशन बन गया जिसमें एफ डैश एक्स भी है जी डैश वाई भी है, एफ डैश एक्स भी है जी डैश वाई भी है। यहाँ से 2 और 3 से इन दोनों का वैल्यू निकाल के और इसमें पुट करने पर इस तरह का चीज आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 था, जो कि बढ़िया क्वेश्चन में था। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग का तैयार हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन सब बनता रहेगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कुछ होमवर्क में देना, तो कुछ होमवर्क में हम डाल देते हैं क्वेश्चन, इसको जरूर ट्राई करना होमवर्क में। पहला आ रहा है z बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स बाई वाई। दिमाग खुलेगा तभी जब इस तरह के क्वेश्चन बना पाओगे। ये 15 नंबर है मेरे किताब का, लिख लेते हैं, और ये 16 नंबर है। तीसरा नंबर है y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस 80 x इंटू जी एक्स प्लस 80 y x प्लस 80 प्लस x जी एक्स प्लस 80। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है। ये तीनों क्वेश्चन को होमवर्क में बनाए आप लोग। हम लोग का 4 नंबर भी डाल देते हैं, चौथा भी है। z बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस वाई। ये 4 क्वेश्चन बनाए, एनफ है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर वो है लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, यहां से हम लोग चलेंगे। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 में है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डर 1, तो इसमें आता है लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड ऑफ सॉल्विंग TP प्लस QQ बराबर R, वेयर PQR
are the function of x, y and z। मतलब इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां पर p, q, r फंक्शन ऑफ x, y, z है, और इसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन pp प्लस qq बराबर r इज फाई ऑफ u कॉमा v बराबर 0, जहां पर फाई आर्बिट्री फंक्शन है, वेयर फाई इज आर्बिट्री फंक्शन, फाई इज आर्बिट्री फंक्शन, जहां पर u का मतलब u ऑफ x y z है बराबर c1, u का मतलब फंक्शन ऑफ x y z बराबर c1 एंड v ऑफ x y z बराबर v बराबर c2 are the two independent solutions, are the two independent solutions, are the two independent solutions। मतलब मेरे पास क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्मेट में और उसको सॉल्यूशन बनाना है इस फॉर्मेट में। क्वेश्चन रहेगा पीपी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, जहां पर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो इसका तो जनरल सॉल्यूशन होगा इस लैग्रेंजियन, इसी इक्वेशन को बोलते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन, और इसी का जो सॉल्यूशन होगा फाई ऑफ यू भी बराबर 0, जहां पर फाई आर्बिट्री फंक्शन होगा, u का मतलब u ऑफ एक्स वाई जेड बराबर c1, v का मतलब v ऑफ एक्स वाई जेड बराबर c2। दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा इसका, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब एक दूसरे से कोई डेवलप ना किया जा सके। इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। याद रखना है कि ये हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, तुम लोग को याद आ जाएगा कि हम कब बनाए थे इसको, और उस समय बोले भी थे कि इसको पार्शियल में इसका यूज होता है। याद आएगा तुमको कि हम लोग इसको बनाए थे। सर पहले का होमवर्क में 2 क्वेश्चन नहीं बना था। अच्छा, नहीं बना था, उसको ही बता देंगे, हमको व्हाट्सएप पे भेज देना कौन कौन सा नहीं बना था, भेज देंगे, बना देंगे। ओके, तो चलो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखना। सॉल्व, पहला क्वेश्चन है सॉल्व p tan x प्लस q tan y बराबर tan z। तुम देख रहे हो लैग्रेंजियन इक्वेशन है, तो यहां पर लिखोगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ pp प्लस qq बराबर r। यहाँ पर कैपिटल P का वैल्यू tan x, कैपिटल Q का वैल्यू tan y और कैपिटल R का वैल्यू tan z। चलो ले लिया। इसके बाद इसको एक हम लोग लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। देन द लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी मतलब जिसके थ्रू से हम लोग सॉल्व कर पाए। लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन dx बाई p, याद आ रहा होगा तुमको, साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़े थे, बराबर dz बाई r। इस तरह का फॉर्म हुआ करता था, इसी को हम लोग दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते थे। अब इसी का थोड़ा सा ऊपर में इस तरह का रहेगा, इसको इस फॉर्म में लाना है। तो dx बाई ये हो जाएगा tan x, dy बाई tan y और बराबर dz बाई tan z, और इसको सॉल्व करना है। दोनों सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, याद रखना है तुमको। सॉल्व क्वेश्चन रहेगा लैग्रेंजियन फॉर्म में, इसको लैग्रेंजियन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद मल्टीप्लायर लेके या इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग टेकिंग फर्स्ट टू लेते हैं।
तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, तुम देखो dx बाई 10x dy बाई 10y, मतलब इंटीग्रल ऑफ cot x dx बराबर इंटीग्रल ऑफ cot y dy। इसको इंटीग्रल करोगे log sin x, इसको करोगे log sin y बराबर प्लस log c1, ऐसे ये आ जाएगा sin x बाई sin y बराबर c1। ये पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ओके, उसके बाद हम लोग लास्ट टू भी ले सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट भी ले सकते हैं। टेकिंग लास्ट टू भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड लास्ट भी ले सकते हो, चूंकि तुमको दिखाई दे रहा है कि तुम कुछ भी यहां पर ले सकते हो। dy बाई 10y बराबर dz बाई 10z, इंटीग्रेट करोगे यह आ जाएगा cot y dy बराबर इंटीग्रल ऑफ cot z dz, मतलब log sin y log sin z प्लस log c2। यहाँ से आ जाएगा sin y बाई sin z बराबर c2। गौर से देखोगे यही मेरा u है, u ऑफ x y z यही है, मतलब सिंपली u भी बोल सकते हो, और एक बोल सकते हो तुम, एक बोल सकते हो v बराबर v एफ एक्स वाई जेड बराबर साइन y बाई साइन z बराबर c2। अब इसको फंक्शन बनाना है, लेट फाइव बी द आर्बिट्री फंक्शन, फाइव बी द आर्बिट्री फंक्शन। तो हमें जो सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन फाइव ऑफ यू भी बराबर 0 होगा। तो फाइव ऑफ यू भी, यू का मतलब साइन x बाई साइन y, और भी का मतलब साइन y बाई साइन z बराबर 0। ये दो सॉल्यूशन निकलेगा। दीज टू सॉल्यूशन आर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दीज टू सॉल्यूशंस आर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ये दोनों सॉल्यूशन 1 और 2 जो होना चाहिए वो मस्ट बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। याद रखना है फाइव ऑफ यू भी बराबर 0 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, u ऑफ फाइव भी और v बराबर फाइव यू। ये तीनों में से किसी फॉर्मेट में आंसर लिखा जा सकता है, ये तीनों में से किसी फॉर्मेट में, मतलब इसी आंसर को अगर हम लोग चाहें तो साइन x बाई साइन y बराबर फाइव ऑफ साइन y बाई साइन z, इस तरह से भी आंसर हो सकता है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? याद आ रहा है कुछ पढ़े वैसा? यस सर। याद आ रहा है? हम लोग क्या करते थे बता दे रहे हैं। हम लोग अगर ये इंटीग्रेबल फैक्टर है तो हम लोग कोई दो को लेकर डायरेक्ट मूव कर जाते हैं, और इंटीग्रेबल फैक्टर नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लायर लेके बनाते हैं, टेकिंग x y z इस तरह का मल्टीप्लायर लेके बनाते थे। तो कई तरीके का सॉल्यूशन आएगा, इसमें से ये पहला हम लोग टाइप बना रहे हैं, इसमें से पहला टाइप हम लोग बना रहे हैं, पहला टाइप बना रहे हैं हम लोग। याद रखना है कि पहले हम लोग यहीं तक छोड़ देते थे आंसर, याद आ रहा है? कंबाइनिंग 1 and 2 टू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, एक को बना देना है u, दूसरे को बना देना है v, और फाइव ऑफ यू भी बराबर 0 का आंसर लिख देना है। या तो फाइव ऑफ यू भी बराबर 0, या यू बराबर फाइव भी, या v बराबर फाइव यू, किसी भी टाइप में ये आंसर हो सकता है। तो हम लोग इसको यहीं तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का क्लास संडे मंडे के साथ साथ अब वेडनेसडे को भी चलेगा, याद रखना है। अब संडे मंडे और वेडनेसडे तीनों दिन डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा, क्योंकि उसको हम लोग को जल्दी जल्दी काम करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नाउ टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो तुम लोग उसको सोच समझ के बताना। नंबर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू बराबर एक्स जेड माइनस 2y, वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू बराबर एक्स इंटू जेड माइनस 2y। ओके, तो चलो क्या लिखोगे? सबसे पहले इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। यहाँ पर p बराबर बोलो जी वाई स्क्वायर, q बराबर q के साथ q माइनस एक्स वाई और r बराबर x z माइनस 2y। द लैग्रेंजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगा dx बाई पी dy बाई क्यू dz बाई आर। चलो नेक्स्ट बोलो ऋतु, बोलो p की जगह वैल्यू पुट कर दें। यस सर। dy बाई माइनस एक्स वाई dz बाई एक्स जेड माइनस 2y। चलो बताओ सर, फर्स्ट दो पार्ट लेंगे dx और dy बाई। ऐसा कैसे तेरा दिमाग में आ रहा है? टेकिंग फर्स्ट टू, चलो जल्दी बताओ। क्योंकि दोनों को लेंगे तो इंटीग्रेट जल्दी हो जाएगा। इंटीग्रेट हो जाएगा मतलब सॉल्व हो जाएगा। टेकिंग फर्स्ट टू, वेरी गुड। dx बाई वाई स्क्वायर dy बाई माइनस एक्स वाई, एक वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। dx बाई वाई इधर हो जाएगा। ओके, dy बाई माइनस एक्स मतलब x dx प्लस वाई dy बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c1 नंबर 1। हालांकि ऐसे करके समझ लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर c आएगा। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2c लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c1। यही मेरा u ऑफ एक्स वाई जेड है। ओके, नेक्स्ट चलो ऋतु आगे। सेकंड लास्ट दोनों लेंगे dy और dz। ऐसा काहे है? x कैंसिल हो जाएगा ना और dy के नीचे y बचेगा, फिर z वाला में मतलब इसको ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें y भी इंक्लूड है। हाँ, और y इंटीग्रेट होगा नहीं, उसको लेंगे तो। अच्छा चलो अब तुम आगे बताना। टेकिंग लास्ट टू, चलो टेकिंग लास्ट टू। ऐसा लग रहा है कि पहले बनाए हो ना ऋतु? यस सर। इसीलिए ज्यादा याद आ रहा है। एक्स जेड माइनस 2y, चलो एक्स एक्स काट देते हैं। dy बाई वाई dz बाई 2y माइनस जेड, चलो माइनस हटा दिया। चलो ऋतु सर उधर से ना y वाला कैसे हटाएंगे? डिवाइड कर देंगे y उधर की। वही तो बोल रहा है कि आगे कैसे करेंगे? कॉमन निकाल के, कॉमन नहीं निकाल सकते y उधर से। यहाँ से देखना बढ़िया से, जो बोल रहा है ध्यान से सुनना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल से प्रबल था, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। ये ऐसा हो सकता है कि ये लीनियर की तरफ जाए, एग्जैक्ट की तरफ जाए, होमोजेनियस की तरफ जाए, कुछ भी जा सकता है। तो तुम्हें सबसे पहले वेरिएबल से प्रबल देखना है। अगर वो सेट नहीं कर रहा है तो तुम मूव कर जाओ कहाँ? लीनियर की ओर। ओके, अगर वेरिएबल से प्रबल नहीं हो रहा है तो लीनियर की ओर मूव करके देखते हैं। तो लीनियर में dy बाई डी जेड, y बाई 2y माइनस जेड, ये भी सेट नहीं कर रहा है तो उलट देते हैं। dz बाई dy बराबर 2y माइनस जेड बाई y, अलग अलग करोगे तो बराबर 2 माइनस जेड बाई वाई। यहाँ से dz बाई dy प्लस जेड बाई वाई बराबर 2। गौर से देखो, लीनियर में ये इट इज लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई का पावर 1/y dy, तुम देख रहे हो 1/y dy, ई का पावर log y मतलब y, ठीक है। सॉल्यूशन में आते हैं, z इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ dy, आई एफ का वैल्यू y, q का वैल्यू 2, इसका वैल्यू y dy, मतलब जेड वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस C2, मतलब जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर यही है वी एक्स वाई जेड बराबर C2। तो फाई जो सॉल्यूशन निकलेगा, द सॉल्यूशन, तो फाई ऑफ यू भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, यही है तुम्हारा। लास्ट में फाई इज द आर्बिट्री फंक्शन जरूर लिखना, लास्ट में फाई इज द आर्बिट्री फंक्शन जरूर लिखना। तो सॉल्यूशन, इसका आंसर अगर हम लोग देखें जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर, एब्सोल्युटली राइट। तो ये हम लोग फर्स्ट वैरायटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ले रहे हैं, कोई दो को ले रहे हैं, तो ये आंसर बन जा रहा है। कोई दो को लिखने पर याद रखना है, कोई दो को जब हम लोग लेते हैं तो याद रखना है, या तो वेरिएबल सेपरेबल आ जाए, या लीनियर आ जाए, या एग्जैक्ट आ जाए, सारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही आएगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोशिश करोगे तुम लोग बताने का। बढ़िया से सोच समझ के बताओगे, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स वाई क्यू बराबर एक्स जेड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी, आराम से ऐसे लिख लेना, क्यू बराबर आर, जहां पर पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, क्यू का वैल्यू माइनस एक्स वाई और आर का वैल्यू एक्स जेड। द लैग्रेंज, जल्दी इसको लिखते हैं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो चलो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy बाई माइनस एक्स वाई, रूपल यस सर। चलो बोलो जल्दी, दो बार में जवाब क्यों नहीं देती है, चलो। यस सर, लास्ट 2 को। वेरी गुड, टेकिंग लास्ट 2, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है ना। यस सर, कैंसिल हो गया। चलो एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस dy बाई वाई dz बाई जेड, इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस लॉग वाई लॉग जेड प्लस लॉग c1, ये आ जाएगा लॉग जेड प्लस लॉग वाई बराबर माइनस लॉग सी, बोलो लॉग सी, इसको उधर ले गए, जेड वाई 1/c माइनस ऊपर चला जाएगा, और इसको हम लोग लिख देते हैं c1। तो पहला वाई जेड यही तुम्हारा है, u ऑफ एक्स वाई जेड बराबर c1, पहला सॉल्यूशन। नेक्स्ट बोलो, फर्स्ट 2 को ले सकते हैं क्योंकि एक्स वाई है दोनों में। वेरी गुड, इसको नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट तो नहीं ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा है कि पता चल गया है, टेकिंग फर्स्ट 2। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर dy बाई माइनस एक्स वाई, बोलो जल्दी क्या करोगे।
लीनियर नहीं लगेगा, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो होमोजीनियस तो दिख ही रहा है, क्या ऊपर होमोजीनियस बहुत सारा तरीका, बहुत सारा मेरे पास है। तो हम लोग होमोजीनियस लगा के देखते हैं। तो dx बाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई माइनस एक्स वाई। होमोजीनियस तो है, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लेट तुम देख रहे हो एक्स बाई वाई है, तो एक्स बाई वाई को भी पुट करना, याद रखना। अगर डी वाई बाई डी एक्स लेते हो तो वाई बाई एक्स, डी एक्स बाई डी वाई लेते हो तो एक्स बाई वाई। यहाँ से एक्स बराबर वी वाई डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एक्स बाई डी वाई वी प्लस वाई, वी प्लस वी वाई का वन हो गया, वाई डी वी बाई डी वाई। तो चलो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर बाई माइनस वी वाई इंटू वाई। तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस वी। देखो ठीक है, वी स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस वी। ओके, चलो यहां से ये वेरिएबल सेपरेबल बनेगा 2 डी बाई डी वाई। हम और भी मेथड लगा सकते थे, लेकिन तुम लोग को जो चाहत है वही लगाए हैं, माइनस वी। तो वी स्क्वायर प्लस 2 माइनस वी स्क्वायर बाई माइनस वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। प्लस वी स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर प्लस 2 बाई माइनस वी। तो डी वी माइनस वी बाई 2v स्क्वायर प्लस 1 बराबर डी वाई बाई वाई। देखो तो ठीक है, माइनस वी उधर गया, माइनस वी डी वी ये नीचे आया, ये इंटीग्रेबल है। तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v डी वी बाई 1/4 बाई वी स्क्वायर प्लस 1, नीचे का डेरिवेटिव ले आए, log y बाई वाई, log y आ जाएगा प्लस log c2। थोड़ा सा और वाला सॉल्यूशन याद रखना है, yz है। तो थोड़ा सा और इंटीग्रेट अगर तुम सही ढंग से करना जानते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेहद फायदेमंद हो सकता है। हाँ जी, कितना है, -1/4 लॉग, इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट कर दिया है, वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर log y इंटू c2। और भी अच्छा से करते हैं, log वी स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1/4 बराबर log y c2, y c2 बराबर 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/4। v का मतलब x बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/4। चलो और थोड़ा सा ले आते हैं, यहाँ c2 का वैल्यू आ गया 1/4y एक्स स्क्वायर पावर 1/4, पावर 1/4। वाई c2 तो आ गया 1/x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/4 इंटू 1/y। यही मेरा v ऑफ x y z है। तो फाइनली द सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज फाई ऑफ, पहला आ जाएगा yz और दूसरा आ जाएगा 1/x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/4 इंटू 1/y बराबर 0, वेयर फाई इज आर्बिट्रेरी फंक्शन, where phi be the arbitrary function। होम टास्क जो है ना, इसका जो होम टास्क है वो हम
अभी जो PDF भेजेंगे उसी के साथ भेज दे रहे हैं, एक फ़ोटो खींच के टिक लगा के। तुम लोग उसमें से जो टिक लगाया हुआ है उसको बना लेना, जो टिक लगाया हुआ है उसको बना लेना होमवर्क में। अभी हम होमवर्क डालने वाले हैं। तो होमवर्क तुम लोग को डाल दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास 3 दिन होगा, संडे, मंडे एंड वेडनेसडे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय।